उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 10 अगस्त है। ऑल ओवर मिड कैप और स्मॉल कैप में आज जिस तरह से मुनाफाखोरी हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, कई सारे अच्छे स्टॉक गिर पड़े, काफ़ी मजबूत स्टॉक भी टूट गए, इस चक्कर में इस लपेटे में आ गए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने छप्पर फाड़ कमाई करके दी। तो एयरटेल पे मैं सुबह वीडियो बना चुका था मार्केट खुलने से पहले ही। वो आपने अगर टाइम से देख ली होगी तो अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, अगर नहीं देखी होगी तो जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप तुरंत देख लीजिए, क्या जाता है 2 मिनट में। बाकी कभी मैं ऐसा हुआ नहीं है अभी तक तो कि मेरी कोई वीडियो या स्टॉक फेल हो गया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं तो आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल के मेंबर बन के आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में, प्लस में, जो भी XYZ जो भी है, वहाँ जाके आप प्लान चूज करके कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एयरटेल पे जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मालूम नहीं था कि मार्केट टूट ही जाएगा, और टूटते हुए मार्केट में भी स्टॉक चढ़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें तो बाद की हैं, लेकिन जो पहला टारगेट था मेरा पूरा हो चुका। मैंने लास्ट टाइम दिया था, अगर आप देखते होंगे वीडियो तो आपको मालूम होगा। और जो अगले टारगेट थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, सारे आज ही कंप्लीट हो गए जो शॉर्ट टर्म के लिए दिए थे मैंने। अब देखते हैं स्टॉक कल किस तरह से ट्रेड करेगा। अगर आपने आज पोजीशन ली है स्टॉक में, अगर आप आज आए हैं, आज ख़रीदा है, तो कल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक जब आज इसने 52 वीक्स का हाई बनाया है, 52 वीक का हाई बना देता है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद स्टॉक अगर मार्केट ढीला है, मार्केट नेगेटिव है, तो उसमें स्टॉक भी टूट जाता है। तो ये कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है, कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो पूरी ही देखिए, आप उसका सही मतलब निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपने आए और छोड़ दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो वीडियो पूरी देखेंगे, प्रॉफिट ही होगा, और हर वीडियो इधर प्रॉफिट ही देती है। तो चलिए देखते हैं इसके प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। आज का प्राइस मूवमेंट हालांकि आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, मतलब उससे नहीं होता। मतलब इससे होता है कि टारगेट स्टॉक कितनी जल्दी अचीव कर लेता है। अगर आपके टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, आप जिस भी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं बेहतर है। ये इसका आज का प्राइस एक्शन है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। मार्केट का भी इस पर भी असर पड़ा, लेकिन ये टूटा नहीं। तो मार्केट के शुरुआती घंटों में तो जिस तरह से बाज़ार पॉजिटिव था, स्टॉक्स पॉजिटिव थे, इसने उस पॉजिटिविटी का प्रॉफिट उठाया और ठीक है ऊपर भागता रहा। लेकिन लास्ट में जब बाज़ार में ऊपर नीचे होने लगा तो ये स्टॉक भी हल्के से उस चपेट में आया। अब आप में से कई सारे इन्वेस्टर स्टॉक में पहले से होंगे, और कई सारे इन्वेस्टर आज जिन्होंने आज पोजीशन ली होगी, यहाँ पे पोजीशन ली होगी। मैं अगर पैसे के रूप में बताऊं इसे तो 626 से लेके 622 रुपये तक जो स्टॉक घूमता रहा था, इधर भी खूब पोजीशन बनाई गई हैं ये 615 रुपये पे। तो जहाँ पे भी आपने एंट्री ली होगी, आप अभी स्टॉक में होंगे, अब नेक्स्ट टारगेट देख रहे होंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, 700 रुपये कब तक पहुँचेगा, ये 800 कब तक पहुँचेगा, ये 750। सो उसी पर बात करते हैं। ये तो इसका एक दिन का प्राइस मूवमेंट। अब मैं जनवरी से लेके अब तक का लगाता हूँ। लगाना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि वैसे तो मैं न्यूज़ों पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन अभी जो ये टेलीकॉम सेक्टर है, इस पर जो कर्जा वगैरह था या जो भी लगाया गया था पैसा वगैरह, 530 करोड़ रुपए अगर मैं सही हूँ तो ये सारे केस वगैरह जीत गए थे। आफ्टर दैट इसमें जो मूवमेंट आया था, मतलब वो चीज़ इनसे क्लियर हो गई थी। और मैं ना ज़्यादा न्यूज़ों में नहीं जाता, तो वो न्यूज़ें भी मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन स्टॉक ने मूवमेंट लिया,
है ना। अब मैं हमेशा मूवमेंट वाले स्टॉक को ही पकड़ता हूँ नीचे से। तो मैंने ये 532 या 533 रुपये पे स्टॉक था, तब मैंने वीडियो बनाई थी, और जो नेक्स्ट टारगेट थे वो कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू इसका लास्ट हाई और इस हाई के बेस पे जो भी टारगेट दिए थे वो टारगेट पूरा हो गया। अब देखते हैं फ़िलहाल, अब ज़रा कंडीशन देखिए आप। मैं आपको चार्ट पे इसीलिए लेकर आता हूँ, आप में से कई सारे इन्वेस्टर इसे नहीं समझते होंगे, लेकिन लाइनिंग समझने में क्या प्रॉब्लम है। हरी और लाल लाइनिंग आप समझिए, बाकी के लिए मैं हूँ, ठीक है। स्टॉक ने कुछ इस तरह से शेप दी है। अगर मैं इसे बताऊँ डब्लू भी बनाना चाहूँ तो डब्लू भी आराम से बन जाती है। और ये फरवरी में जिस कीमत पे था अभी फ़िलहाल उसी कीमत पे है, मतलब स्टॉक में रिवर्सल है। लेकिन जो शेप इसने बनाई है ना, मैं शेप पे बात करता हूँ, मैं कोई टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा के बात करता, बस शेप की भी बेस पे बात करता हूँ। और शेप ही स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक होगा वो गिनी चुनी 2-3 शेपें होंगी जो कि मैं बताता रहता हूँ। उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है। अगर आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो ठीक है, आप भी अच्छे से अच्छा स्टॉक चूज कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे अपनी आप खुद से, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम इधर कहाँ क्रिएट हो रही है, देखिए इसने अपने 52 का हाई बना लिया, अलग चीज़ है। फरवरी से ये स्टॉक नीचे गिरता आया, ठीक है, इधर इसने बॉटम लिया अप्रैल में, उसके बाद एक हाई बनाया 576 रुपये का। उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, अभी बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है हाई बनाने के बाद, जो अप्रैल में बॉटम बनाए उनमें जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आरबीएल बैंक उनमें से एक है ना। लोग उसमें परेशान है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो मैंने वो भी बताया ना। उसके बाद जब इसकी ये प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गई, दोबारा से मूवमेंट आया, इधर मैंने वीडियो बनाई थी। अब ये इतनी तेज़ी के साथ मूवमेंट आया, आपने पैसा बनाया होगा तो अच्छी बात है, स्टॉक में आप पहले से होंगे तो अच्छी बात है। आप किस टाइम ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में आप अच्छे से अच्छा पैसा बना लें, इससे पहले कि स्टॉक नीचे टूट जाए। अब मैंने वो शेप आपको इसीलिए बताई, कभी कभी मेरी वीडियो आपको लगती होंगी बोरिंग है, एक्चुअली वो बोरिंग नहीं है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही नंबर बता दूँ कि नहीं कल तो ये 630 रुपये तक जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखना चाहते तो मेरे को वैसे ही कमेंट कर दिया कीजिए, मैं ऐसे ही बता दिया करूँगा। तो मेरे कहने का ये मतलब कि जब कोई स्टॉक डब्ल्यू टाइप की शेप बनाता है या एम टाइप की शेप बनाता है तो, और वो अपने हाई पर जाके रुक जाता है। हाई का मतलब जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ, ये हाई और ये हाई, जब स्टॉक एम टाइप या डब्ल्यू टाइप की शेप बनाता है, ठीक है ना, चाहे एम टाइप इसे उल्टा ले लीजिए, ठीक है ना, और ये जो डब्ल्यू टाइप की शेप है इसने जो अभी बनाई है वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक जो अपने पुराने हाई हैं उन्हें टच करने के बाद नीचे आने की कोशिश करते हैं, होते हैं स्टॉक, और इसी तरह से ट्रेड करते हैं। अब ये कल कैसे मार्केट में ट्रेड करेगा, इसके क्या टारगेट होंगे, ये अपने पिछले हाई को यानी 52 वीक का जो इसने अब तक का 628 रुपये बनाया है, 630 रुपया 35 रुपया 40 रुपया तक जा पाएगा कि फिर इधर से ही ये टूट जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक टूटने का भी मैंने क्लियर रीज़न बता दिया कि वो पिछले हाई लोज पे ट्रेड करते हैं, तो आएगा यहाँ तक, आएगा 570 रुपये के आसपास तक, 570-80 रुपये के आसपास। अब आपने जहाँ पे भी एंट्री ले, चाहे आपका अपने अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर के स्टॉक में रह सकते हैं। अब आते हैं इसके 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पे, ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि स्टॉक ने अपना हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग दी वो नीचे गिर के दी, 28 का हाई बनाने के बाद 622 पे क्लोजिंग दी, ठीक है ना। लेकिन ये क्लोजिंग जो इनके पिछले हाई थे इनसे ऊपर थी, मान के स्टॉक में अभी मूवमेंट है, स्टॉक चल सकता है।
लेकिन मैं पहले टारगेट बताने से पहले स्टॉप लॉस बताता हूँ, ताकि 2 रुपया कमाने के चक्कर में आप 100 रुपया आप बाजार में गंवा न दें। तो अगर आप कल इंट्राडे के लिए आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप जो इसका 5 अगस्त का हाई है, आप इसे 619 रुपया को, 618 को, या आपकी मर्जी थोड़ा बहुत और नीचे कर सकते हैं, इसे 16 तक इसे आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। मार्केट में आप आइए, स्टॉक मूव करे ऊपर, तब तक तो आप ठीक है एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, लेकिन स्टॉक जैसे ही नीचे गिरना चालू हो जाए वैसे ही आप स्टॉक से निकल के अलग हट जाइए। अब ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, मान लीजिए कंटिन्यूटी बनी रहती है तो अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप इसकी जंप को देखेंगे, अब जो पर डे अभी हाल जंप ले रहा है 30 रुपये से 60 रुपये के बीच में लगभग ले लेता है। अगर हम इसे औसतन 30 रुपये भी मान लें और मान के चलें कि कल इसने जो जंप ली है, आज इसने जो जंप ली है और कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है या फिर होती भी है शॉर्ट टर्म के लिए, हम इसे लेके चलें, तो आप पहले तो 613 रुपया शॉर्ट टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस मान के चलिए, या फिर कि अगर ये नीचे गिरता है तो 613 रुपया से नई बाइंग स्टार्ट कीजिए, या उसके आसपास से। ज़रूरी नहीं 613 ही हो, वो 615 भी हो सकता है, 610 भी हो सकता है, इस हिसाब से, ठीक है ना। सेफ एंट्री लीजिए और अच्छी जंप और अच्छे प्रॉफिट का मज़ा लीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कभी जंप में बाय मत कीजिए। जैसे कि इसने यहाँ पे जंप ली लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, ये तो ठीक था कि स्टॉक में मूवमेंट है, आगे ऊपर उठता रहा, क्या पता कि ये यहाँ से ही नीचे चला जाता। एफआई ने 178 करोड़ इंडिया के शेयर, मैंने पढ़ नहीं पाया वो खरीदे या बेचे, आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है। तो अगर स्टॉक क्योंकि अपने 52 वीक के हाई पे, अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग इसने रोक दी 610 रुपया, 13 रुपया और 20 रुपया जो भी कीमत है, आप आसपास की कीमत को संभालिए, इस कीमत को मत संभालिए, और इससे नीचे नहीं जाता है। इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, इसमें दोबारा से मूवमेंट आता है, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद स्टॉक के लिए टारगेट हो जाएंगे, पहला टारगेट होगा 352 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा 370 रुपये का शॉर्ट टर्म में। दोनों ही टारगेट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कितनी जल्दी लेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस तरह से स्टॉक में मूवमेंट है, स्टॉक उसी तरह से भागेगा। लेकिन याद रखिए आप प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मत आ जाइए। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग से बच के आप नेक्स्ट टारगेट को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।